वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। चिकित्सा विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या अन्य कोई विभाग हो, जो संविदा कार्मिकों के साथ नई नई सरकारें आती हैं और जो आदेशों के नाम पर इन्हें उलझाया जा रहा है, फिर से वही किया जा रहा है। हालांकि सीएसआर रूल यानी कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायर सिविल पोस्ट रूल 2022 बनाए गए थे। काफ़ी सारी खामियां थी, बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। अभी भी रिसेंटली जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार, उन्होंने अभी जो कार्मिक कार्यरत हैं संविदा कार्मिक, इन्हें परमानेंट करने के लिए जो सीएसआर रूल बनाए गए थे पिछली सरकार द्वारा, उसमें कुछ संशोधन करने के लिए घोषणा की थी। यानी कि 2 वर्ष का जो है इन्हें लाभ दिया जाना है। हालांकि कल आपने एक ऑर्डर देखा होगा, 13-25 करके 2 अगस्त 2024 यानी कि कल एक आदेश जारी किया गया था चिकित्सा विभाग के लिए। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपके जो साथी हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलेगा। देखिए, इस ऑर्डर को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है और जब भी स्टेट से ऑर्डर आता है कोई ना कोई कन्फ्यूजन जरूर इसमें रहता है। तो बात कर लेते हैं हम। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिले राजस्थान को ये लेटर लिखा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यानी कि एनएचएम के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत नियुक्ति प्राप्त कार्यरत संविदा कार्मिकों के दस्तावेजों का सत्यापन यानी कि आरसीएचसीपी रूल्स 2022 के नियम 20 में अंकित प्रावधान के अनुसार पात्र या अपात्र कार्मिकों की सूची में प्रमाण पत्र तैयार करने बाबत ये सभी सीएमएचओस को लिखा गया है। राजस्थान के जितने भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय हैं उन्हें ये लेटर लिखा गया है। देखिए, अभी जो एनएचएम में कार्यरत थे उन कार्मिकों को यानी कि इस नए रूल में लेने के लिए सेम यही लेटर आया था और उसी के लेटर के अनुरूप जो है उन सभी कार्मिकों की जो है दस्तावेज सत्यापन किए गए थे, जो कि जिला लेवल पे भी हो गए थे और स्टेट लेवल पर भी कर दिए गए थे। उसके बाद ये है कि जो 9 साल की सेवा या 9 से अधिक ईयर कंप्लीट कर चुके हैं अपनी सेवा में या फिर 15 या 15 साल से अधिक सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें नियमित करने के लिए 4518 नियमित पदों का जो है सृजित किए गए हैं। यानी कि इनकी स्वीकृति दे दी गई है, प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 2 विभाग के आदेश क्रमांक 6/10/2023 को जारी हुआ था उसमें, यानी कि लगभग 4518 पद हैं जो नियमित कार्मिकों के लिए यानी कि जो सीएसआर रूल में जो आ गए हैं उन कार्मिकों को नियमित किया जाएगा। यहाँ ये नहीं है कि 4518 कार्मिक अभी इस ऑर्डर के तहत नियुक्त होने वाले हैं या नियमित होने वाले हैं, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, राजस्थान स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यानी कि जो सीएसआर रूल 2022 है, इसके तहत नियुक्ति प्राप्त कार्यरत संविदा कार्मिकों की राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम 20 में, जो नियम 20 है उसमें यानी कि एज आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड ये नियम 20 है। इसमें प्राविधिक अनुसार स्क्रीनिंग प्रारंभ कर दस्तावेजों का सत्यापन संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार किया जाकर उनकी पात्रता जांच करने संबंधी पत्रावली में पात्र या अपात्र कार्मिकों की चेकलिस्ट प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 संलग्न प्रारूप में राज्य स्तर पर भिजवाई जानी है। पिछली बार जिस प्रकार से जो है स्क्रीनिंग की गई थी, सेम उसी प्रकार से स्क्रीनिंग की जानी है इस बार भी, लेकिन इस बार थोड़ा नियमों में जो है चेंज रहेगा। वो ये रहेगा कि सीएसआर रूल में लेने के लिए पहले जो है स्क्रीनिंग करवाई गई थी, अब जो स्क्रीनिंग हो रही है उन कार्मिकों को, उन संविदा कार्मिकों को छांटा जा रहा है जिनकी जो सेवाएं हैं 15 वर्ष से अधिक हो गई है। हालांकि ये लेटर जो आया है 15 वर्ष से अधिक सेवा हुई है उन्हीं के लिए आया है और अभी हम आशा करेंगे कि सरकार इन संविदा कार्मिकों के लिए जो 9 वर्ष की जो है सेवा पूर्ण हुई है और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी घोषणा की थी कि इन कार्मिकों को जो है एक्सपीरियंस में, अनुभव में 2 वर्ष की और छूट मिलेगी। तो हमें ऐसी आशा है कि 9 वर्ष का एक लेटर और आना चाहिए। देखिए, सीएसआर रूल 2022 के नियम 20 के तहत गठित राज्य स्तरीय कमेटी की स्क्रीनिंग कराए जाने पूर्व संविदा कार्मिकों की पात्रता की जांच, दस्तावेज सत्यापन का कार्य जो है जिला लेवल पर गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। यानी कि 2022 में जो एक गठित की गई थी कमेटी, उसी के अकॉर्डिंग रहेगा
और एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना है। देखिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो कैंडिडेट 15 वर्ष से सेवा अधिक पूर्ण कर चुके हैं वो लोग वीडियो कंप्लीटली देख ले, आपको क्या-क्या दस्तावेजों की जरूरत रहेगी, किस प्रकार से आपकी स्क्रीनिंग होने वाली है। गिने चुने लोग होंगे पूरे राजस्थान में जो 15 वर्ष से अधिक सेवा पूर्ण कर चुके होंगे, उन सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए एनएचएम संविदा कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापन कार्य हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाकर एक प्रारूप में दिया गया है, नीचे हम आपको बता देंगे, उससे इस पे मेल पे भिजवाना है। एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो आपके नोडल अधिकारी रहेंगे उनके देखरेख में सारी जो है स्क्रीनिंग रहेगी। अब देखिए मेन पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट नंबर 2 है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 15 वर्ष या अधिक अवधि की, यानी कि ऐसे कार्मिक जिनको 15 वर्ष हो चुके हैं या फिर 15 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, उनकी संतोषजनक सेवा दिनांक 1/4/2024 यानी कि 1 अप्रैल 2024 को आधार माना गया है एक्सपीरियंस का, उसी के अनुसार इस डेट तक अगर किसी ने पूर्ण कर चुके हैं कार्यरत संविदा कार्मिक, तो उनका दस्तावेज सत्यापन संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार किया जाना है। एक ये नोट दिया गया है, ये दिया गया है कि जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 बनाए गए थे, उसके नियम 20 जो है उसमें उल्लेखित किया गया है कि 5 वर्ष यानी कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई 2023 के क्रम में पूर्व सेवा के अनुभव को सेवा के प्रत्येक पूर्ण 3 वर्षों के लिए 1 वर्ष की अधिमानता के आधार पर 15 वर्ष। अगर आपने 3 साल ही काम किया है एनएचएम में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, तो माना सरकार ये मान रही कि आप लोगों ने 1 साल काम किया है, ये तो सरासर जाती हैं। खैर ये अलग मैटर है, ये लेटर पहले जारी कर चुके हैं, इसमें बहुत सारी चीजें की गई हैं, यानी कि ये संशोधन हुए हैं पहले भी। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इसमें कुछ जो है करेक्शन करने के लिए बोला है एक्सपीरियंस में। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये माने कि 3 वर्ष की सेवा की है आपने तो 1 वर्ष माना गया है, और इस प्रकार से अगर आपको 15 वर्ष हो चुके हैं तो आप इसके लिए पात्र होंगे। ये यहाँ पे कहीं भी मेंशन अभी नहीं किया गया है, जिस प्रकार की पहले सुनने में आ रहा था कि सीएसआर रूल में आने के बाद 1 वर्ष को 1 वर्ष माना जाएगा। यानी कि अगर आपने पिछले वर्ष ज्वाइन किया है एनएचएम में 2022 में और 2023 में आपका कंप्लीट हो गया है 1 साल, तो आपको 1 साल का 1 साल गिना जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे कहीं पे मेंशन किया नहीं गया है, यहाँ पे केवल उसी नियम का हवाला दिया गया है, नियम 20 का, जिसमें ये उल्लेखित है कि आपको 5 वर्ष की अगर सेवा पूर्ण हो चुकी है तो आप नियमित होने के लिए पात्र है। 5 वर्ष की सेवा का मतलब 3 वर्ष को 1 वर्ष माना जाएगा। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ फिर से जारी किया जाएगा। संविदा सेवा अवधि की गणना वर्तमान पद पर कार्यरत अवधि के आधार पर ही की जाएगी। जिस पद पर आप अभी वर्तमान में कार्यरत है उस पद के अकॉर्डिंग ही इसकी जो है गणना की जाएगी। अन्य विभाग, योजना, पद की सेवा अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा। जिन लोगों का पहले जो है कंफ्यूजन था कि सर हम लोग पहले किसी और विभाग में कार्यरत थे या किसी और योजना के अंतर्गत कार्यरत थे, तो ये पूरा कंप्लीट करके हमको तो 20 वर्ष हो चुके हैं, तो वो नहीं माना जाए। एक ही पद पर, एक ही योजना में, एक ही विभाग में कार्यरत है तो ही इससे जो है शामिल किया जाएगा। संविदा कार्मिक की सेवा संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र जो है संबंधित नियंत्रण अधिकारी से प्राप्त किया जाएगा, जिस प्रकार से पहले आपकी स्क्रीनिंग की गई थी। जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा प्रत्येक संविदा कार्मिक का 15 वर्ष या अधिक अवधि संतोषजनक सेवा पूर्ण करने या संविदा पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से, संविदा पद पर जो प्रथम नियुक्ति हुई थी आपके जिस ईयर में आपकी हुई थी उस दिनांक से लेकर निरंतर कार्यरत रहने, कोई भी नए कारण प्रकरण आप पे नहीं होना चाहिए, कोई विभागीय वाद नहीं होना चाहिए, जांच, दंडात्मक कार्रवाई, आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है, तो ही आपको इसमें शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार से कर्मचारियों को नियमित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, जो भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है उस शैक्षणिक योग्यता की डिग्री, डिप्लोमा की है जो गहनता की जांच के उपरांत ही संविदा कार्मिकों को पात्र या अपात्र माना जाएगा। दस्तावेज का सत्यापन जो है जो संबंधित बोर्ड, विश्वविद्यालय है उनसे करवाया जाएगा, जिसके लिए 2 सप्ताह का जो है अधिकतम समय दिया गया है। नवीन जिलों के संदर्भ में निर्देशित किया गया है कि समस्त पत्रावली और संस्थापन का कार्य पुराने जिले से ही किया जाएगा, वो जो समन्वय कर लेंगे। उपयुक्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 15 वर्ष या अधिक अवधि की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके कार्य संविदा कार्मिकों के दस्तावेजों की स्क्रीनिंग कर उनकी पात्रता जांच करने संबंधी पत्रावली में पात्र या अपात्र कार्मिकों की सूची चेकलिस्ट प्रपत्र 1 और 2 दिया गया है। इसकी दिनांक 10 अगस्त तक इन्होंने जो है डिटेल मांग ली है।
तो राज्य स्तर पर जो स्क्रीनिंग है वो जिलेवार जो है कैलेंडर उसका अलग से जारी किया जाएगा कि राज्य स्तर पर इनकी स्क्रीनिंग कब होने वाली है। तो ये कंप्लीटली डिटेल है। और अब हम बढ़ते हैं उस चेकलिस्ट की तरफ। जो चेकलिस्ट आपने पिछली बार सीएसआर रूल में आने के लिए बनाया था, सेम वही चेकलिस्ट है। 2 कॉपी में आप ये चेकलिस्ट तैयार करवा लें, जिसमें आपका नाम आ जाएगा, फादर नेम, वर्तमान पदनाम आपका क्या, पदस्थापन स्थान क्या है, उसका ब्लॉक जिला क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th के अकॉर्डिंग रहेगी, आयु आपका क्या है, जेंडर है, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आपका पत्र व्यवहार का पता क्या है, नियमित नियुक्ति का पद। यानी कि सीएसआर रूल में आने के बाद आपका कोई पद नाम अगर चेंज हुआ है तो वो पद नाम यहाँ पे आ जाएगा। पे लेवल क्या दिया है, उसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 15 वर्ष या अधिक, इससे अधिक संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र आपने संलग्न किया है नहीं किया है। और सीएसआर रूल में आप कब आए थे, उसकी नियुक्ति आदेश का डेट क्या है, वो कार्यग्रहण कब किया था, उसकी डेट क्या है, और अभी निरंतर कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र भी लगेगा, इसमें मूल निवास लगेगा, संतान संबंधी घोषणा प्रमाण पत्र लगेगा, आपका आपराधिक प्रकरण कुछ है तो उसका अगर है, नहीं है तो नो। एनएचएम में संविदा पद पर नियुक्ति आदेश का क्रमांक, यानी कि एनएचएम में आप प्रथम नियुक्ति आपकी कब थी उसकी डिटेल आएगी, संविदा पद पर कार्यग्रहण करने की दिनांक आ गई है, नियुक्ति के समय मासिक मानदेय क्या था, और संतोषजनक सेवा प्रमाण करने का आपका जो विवरण है वो यहाँ पे आएगा। तो ये सारी चीजें हैं 1/4/2024 को आधार मानकर की जाएगी, 15 वर्ष जिसको कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी ये कमेटी के साइन सिग्नेचर होंगे। ये एक जो है डिटेल दी हुई है, आप एटलीस्ट इसको तैयार कर ले। ब्लॉक का नाम, कार्मिक का नाम, ठीक है, पद नाम, पदस्थापन स्थान, डेट ऑफ बर्थ, जो आपका पूरा जो लेटर है वो उसी के अकॉर्डिंग है, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डिटेल आ जाएगी। एक यहाँ पे मांगा है सीएमएचओ से कि जिले का नाम, पद नाम क्या है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। यानी कि स्थायीकरण के लिए जो कैटेगरी चाहिए होगी कार्मिकों की, वो वर्गवार है। जनरल के कितने कैंडिडेट है आपके जिले में, एससी के कितने हैं, एसटी कितने, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, कुल कितने कार्मिक है, उनकी डिटेल यहाँ पे जानी है। तो आप सभी जो 15 वर्ष से या 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक कार्यरत कार्मिक हैं, संविदा कार्मिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी आशा करते हैं कि जो 9 वर्ष या 9 वर्ष से अधिक कार्मिक हैं उनका भी लेटर बहुत जल्दी जो है सरकार द्वारा जारी किया जाएगा। मिलते हैं कि नहीं अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।